अपनी नाराजगी जाहिर किए हैं पार्टी? कई लोगों से हम कर चुके हैं और भीतर भीतर बहुत लोग नाराज भी हैं कि हमारा जो सिद्धांत जनसंघ का था, भाजपा का था, उसकी उपेक्षा की जा रही है। क्या कहें, लेकिन जो स्थिति आ रही है उसमें बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो चल रहा है देश में सबसे बड़ी तो समस्या है बेकारी, गरीबी और महंगाई। इतनी जल्दबाजी करने की चीज़ नहीं है। अब उसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है, जो जिंदा है उसको मरा बता रहा है, मरा हुआ को जिंदा, क्योंकि इतना कम समय दिया गया है कि कर्मचारियों को समय नहीं है, वो दिन रात खटते खटते परेशान हो रहा है। लेकिन नाराजगी तो है ना, यह तो क्लियर है कि नाराजगी इसलिए कि हमने सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है, हमने संघ में रहे। हमारे साथ भाजपा के पुराने और कद्दावर नेता डॉक्टर भगवान लाल सहनी हैं, जो कई बार चुनाव भी लड़े हुए हैं और अति पिछड़ा आयोग के चेयरमैन भी थे, लेकिन पार्टी से कुछ नाराजगी की बात सामने आई है, तो हम सीधे उनसे बात करते हैं। क्या हुआ सहनी साहब जी, नाराजगी वाली बात आ गई चर्चा? देखिए, नाराजगी कोई व्यक्तिगत नहीं है, नीतियों को लेकर है। हमारी भारत की संस्कृति गांव में बसती है। गांव राष्ट्र का रक्षा कवच रहा है। कितने तूफान आए हमने सब झेला, तो शहर तो लुट गया लेकिन गांव बचा रहा। स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट विलेज, क्योंकि गांव को लुटना संभव नहीं था, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा हमारे गांव थे। तो आक्रमण हुए तो शहरों पर हुए, शहर की सारी संपत्ति लूट गई, लेकिन हमारा रक्षक बच गांव था। आप तो पुराने जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी के मतलब शुरुआती दौर से, जन्म के समय से, तो उस समय से और अब ऐसा क्या लगा कि पार्टी में कुछ अंतर दिख रहा है? पार्टी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको अपनी जो पुरातन संस्कृति है, यूँ ही नहीं कहा गया कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। आज भी गाँव के लोग जितने सीधे साधे होते हैं, वनवासी क्षेत्र में चले जाइए, जितने ईमानदार होते हैं शहरों में नहीं होते हैं। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव शहरों पर पड़ गया है, इसलिए हमें गांव की ओर चलना चाहिए। पश्चिम में नारा लग रहा है रिटर्न टू विलेज, रिटर्न टू फैमिली, क्योंकि वहाँ परिवार बना ही नहीं, वहाँ गांव था ही नहीं। तो आज लोग शहरी जीवन से उब चुके हैं। सरकार की नीति की भी चर्चा अभी आप कर दे कि नीति जो लिव इन रिलेशन वगैरह की बात कर रहे थे, हाँ, समलैंगिकता के और लिव इन रिलेशन वाली बात जो कर रहे थे, तो हम देख रहे हैं कि भारत की पहचान नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति की रहे। किरणमंतु विश्व महाराज, ये कहा गया है कि इस देश के जन्म लेने गुरु जो है विश्व गुरु बनते हैं, क्योंकि हमने मानवता का वसुधैव कुटुंब में केवल मनुष्य नहीं आते, पशु पक्षी वनस्पति भी आते हैं। आज प्राकृतिक जगत का विनाश हो रहा है, ये भी बहुत चिंतनीय बात है। भारत की संस्कृति तो प्रकृति की पुजारी है ना? क्या लग रहा है पार्टी और सरकार दोनों मूल नीति से भटक? देखिए, तो इसमें नैतिक स्तर देश को ऊंचा करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने समलैंगिक कानून बना दिया, बहु बेटी को अधिकार दिया कि पर पुरुष से संबंध करे। यही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप, तो पूरी पश्चिमी की संस्कृति आ जाएगी तो भारत की पहचान ही मिट जाएगी। दूसरी चीज़ है कि हमें प्राथमिकता देनी चाहिए जनसंघ काल से और भाजपा की सिद्धांत में भी, क्योंकि एक नीति है विकेंद्रित अर्थव्यवस्था या आदिवादी समाजवाद। तो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी बोलते भी हैं कि हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, लेकिन जब उत्पादन का केंद्र शहर हो जाएगा तो लोकल क्या होगा? आज तो हमारी थाली में अधिकांश वस्तु विदेशी आ रही है। यहाँ तक कि जो बीज है, मोनसेंटो कारगिल का बीज हो रहा है। कल मान लीजिए कि अमेरिका से संबंध खराब हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो जाए और कारगिल का बीज आना बंद हो जाएगा, तो भारत में तो हाहाकार मच जाएगा। एक चीज और है, आप पार्टी के उस समय से समर्पित अच्छे जॉब छोड़ करके राम मंदिर जब बनने का मुद्दा है तो अयोध्या चले गए, वहां पर मस्जिद टूटा, उस केस में भी नाम था आपका। तो ऐसा क्या आ रहा है कि कुछ नाराज दिख रहे हैं पार्टी से? देखिए, मंदिर बना हम लोग का तो लक्ष्य था, लेकिन एक बात और हुई कि हमारी परंपरा के अनुसार
जब तक मंदिर पूरा नहीं हो जाए तब तक उसका उद्घाटन नहीं होता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो क्या जरूरी हो गई कि अभी मंदिर बन ही रहा है, उस बीच में उद्घाटन कर दिया गया है। तो वो जोश, जिस समय वो जोश थी, आप प्रोफेसर थे और उस समय मस्जिद तोड़ने चले गए, या उस समय का जो माहौल था, तो क्या पार्टी उस लाइन पर काम नहीं कर रही? देखिए, हम लोग तो कभी मस्जिद माना ही नहीं जी। मस्जिद थी भी नहीं, वो मंदिर था, एक बावरनुमा पत्थर लगा दिया गया था, जिसको राष्ट्रीय मुसलमान भी इसको स्वीकार करते थे। लेकिन कहा ना कि इस देश में 20% बहावी विचारधारा के लोग हैं जो इस देश के लिए नहीं। इस नाराजगी को लेकर के पार्टी के वरीय नेताओं से आपकी बात हुई है, जो अभी पार्टी में शीर्ष पद पर है, अध्यक्ष या अमित शाह या इस तरह के नेताओं से बात हुई है? नहीं, अपनी नाराजगी जाहिर किए हैं पार्टी में? कई लोगों से हम कर चुके हैं, और भीतर भीतर बहुत लोग नाराज भी हैं कि हमारा जो सिद्धांत जनसंघ का था, भाजपा का था, उसकी उपेक्षा की जा रही है ना। बड़े बड़े नेता बोलते भी हैं, एक ने कहा भी क्या चुनावी साल है, पार्टी को खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है उसमें? देखिए, इसके विषय में हम क्या कहें, लेकिन जो स्थिति आ रही है उसमें बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो चल रहा है देश में, सबसे बड़ी तो समस्या है बेकारी, गरीबी और महंगाई। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अच्छा, SIR अभी ताजा मामला है, वोटर रिवीजन, तो इसको लेकर के विपक्ष, राहुल गांधी 80 भी घूम रहे हैं, मुकेश सहनी भी उसमें घूम रहे हैं, और विपक्ष एक बड़ा मुद्दा भी बनाए हुए इसको लेकर के। आपकी क्या व्यक्तिगत राय है इसमें? देखिए, जो मतदाता गहन परीक्षण चल रहा है ना, वो इतनी जल्दबाजी करने की चीज़ नहीं है। अब उसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है, जो जिंदा है उसको मरा बता रहा है, मरा हुआ को जिंदा, क्योंकि इतना कम समय दिया गया है कि कर्मचारियों को समय नहीं है, वो दिन रात खटते खटते परेशान हो रहा है, तो मतदाताओं के साथ इंसाफ करने में ठीक नहीं है। इसके लिए कम से कम एक समय दिया जाना चाहिए। आज इसकी क्या ज़रूरत हो गई, जब पिछला चुनाव पार्लियामेंट का चुनाव जब उसी मतदाता सूची से हुआ, तो इसी समय हम क्यों इसके लिए अति करें? इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार का तो वह लाइन है, मतलब सरकार ने उससे सहमत है, SIR से सरकार सहमत है। भगवान लाल सहनी क्या कहते? नहीं, हम तो सहमत नहीं है। बहुत सारे लोगों से बात हो रही है कि भाई मेरा नाम कट गया, मैं कहाँ जाऊँ। यहाँ तो मजदूर क्लास के लोग हैं, खेतों में काम करते हैं, उनके पास कहाँ समय है कि सहनी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पुराने लोग हैं, जो भाजपा के पुराने लोग हैं उसमें से एक आप हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे? अंतिम सवाल है, आप राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, तो आपका पॉलिटिकल निर्णय भी कुछ। देखिए, मतदाता गहन परीक्षण तो होना चाहिए, लेकिन इस समय नहीं है। इसके बाद रखिए, चुनाव बाद रख लीजिए। यदि पार्लियामेंट का चुनाव हो गया, कहर नहीं टूटा, तो एक विधानसभा का चुनाव हो जाए तो कहर नहीं टूट जाएगा। जब विरोधी दल बिल्कुल सहमत नहीं है, तो आखिर लोकतंत्र में पार्टी को चुनावी साल है और आपके जैसे बुजुर्ग कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं, तो कुछ असर पड़ेगा इसका, खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? हम नहीं कह सकते कि क्या भुगतना पड़ेगा, लेकिन विरोधी दल की भूमिका भी लोकतंत्र में है। जब सारे विरोधी दल विरोध कर रहे हैं, तो यदि चुनाव के बाद इसका गहन परीक्षण हो तो इसमें क्या बेकार हो जाएगा? इसलिए उसको तत्काल। फिलहाल कुछ नीति से आप नाराज हैं और पार्टी की जो पुरानी नीति थी उससे भटकी हुई? जी हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ अधिकांश लोग कष्ट में हैं, और दिनों दिन पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है। आम लोगों की आमदनी बढ़ नहीं रही है। कुछ जो चुनिंदे लोग हैं, वो उनकी अपार पार्टी और सरकार के शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि जो महात्मा गांधी की बात, जो आर्थिक नीति है, दीनदयाल उपाध्याय की आर्थिक नीति है, यानी यहाँ तक कि माधवराव सदाशिव गोलवलकर संघ के प्रधान की जो आर्थिक नीति है, दत्तोपंत ठेंगरे की जो आर्थिक नीति है ना, वो सबको ध्यान में रख करके नीति का पार्टी नहीं संभली तो परेशानी होगी। तो उसकी परेशानी तो जैसा कीजिएगा वैसा फल भोगिएगा। हमको कोई व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नाराजगी तो है ना, यह तो क्लियर है कि नाराजगी इसलिए कि हमने सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है, हमने संघ में रहे, काज किया। हमारे लिए अखंड भारत है, और हमारी दृष्टि में
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भी भेद खत्म है, क्योंकि यहाँ इस देश के रहने वाले हर मुसलमान हर ईसाई सिख हिंदू है। अभी इसको तो स्वीकार भी कर रहे हैं कि उनके पुरखे हिंदू थे, है ना, और कोई बाहर से नहीं था। यहाँ के मुसलमानों को बाहरी नहीं मानना चाहिए, वो सब हमारे भाई है, वो हमारे रक्त हैं। उसको कैसे समरस किया जाए इस पर विचार होना चाहिए, न कि डिवाइड रूल की पॉलिसी अपना करे, कोई हिंदूवादी राजनीति करे कि कोई मुस्लिम राजनीति करे। इससे अच्छा है कि एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और काम हो उस पर। काम हो। धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर भगवान लाल सहनी भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। तो पार्टी और सरकार की नीतियों से नाराज दिख रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो जनसंघ काल और भाजपा के शुरुआती दौर में जो नीति थी उससे भटक चुकी है। उस समय लोगों में स्मार्ट विलेज की बात करती थी और आज स्मार्ट सिटी की बात की। इसको लेकर काफी नाराजगी, और आने वाले चुनाव में बताया कि अगर सरकार और पार्टी ने नहीं सोचा और नहीं इस पर किया तो कुछ खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। मुझे मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।